नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। लेकिन बेटा मेंस में यहां जाने से पहले प्रीलिम्स के अंदर हमको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेसिक नॉलेज। और ये बेसिक नॉलेज सिर्फ ज्ञानार्जन के लिए नहीं होना चाहिए कि हमको बस सीखना है। बेसिक नॉलेज इसलिए भी होना चाहिए ताकि हम आगे चीजों को बेहतर तरीके से पढ़ पाए। ठीक। और दूसरी बात, राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय। इस बार प्रीलिम्स में 3 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन आए थे? इकोनॉमिक्स से 3 क्वेश्चन। तीनों के तीनों क्वेश्चन कहां से आए थे बेटा? नेशनल इनकम से। तीनों के तीनों स्टैटिक क्वेश्चन कहां से आए थे? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण टॉपिक तो है, लेकिन वहां जाने से पहले एक बेस तैयार करना पड़ेगा और उस बेस से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक ही टॉपिक है राष्ट्रीय है और बस वही पढ़ लिया और हो गया कि इस बार भी 3 क्वेश्चन आए थे तो अगले बार भी 3 क्वेश्चन आएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि यदि अगले बार इकोनॉमिक्स से ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेंगे। इसके पिछले साल तो एक भी क्वेश्चन नहीं आता इकोनॉमिक्स से। अब इकोनॉमिक्स का वेटेज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो अब 3 की जगह मुझे ऐसा लगता है कि मिनिमम गिरी से गिरी हालत में 6 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। आर्थिक सर्वेक्षण की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आर्थिक सर्वेक्षण तो आता ही आता है और वो छत्तीसगढ़ का आता है, इंडिया का नहीं आता। क्लियर हुआ? मैं इंडियन इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं। तो इंडियन इकोनॉमिक्स में से 6 क्वेश्चन आने की संभावना है और 6 क्वेश्चन में आप ये मान के चलिए कि 2 तो नेशनल इनकम से आएंगे ही आएंगे। गिरी से गिरी हालत में 1 क्वेश्चन नेशनल इनकम से आएगा। एक या तो गरीबी से आएगा या तो बेरोजगारी से आएगा, पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट से। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कम से कम यहां पर 2 क्वेश्चन आपके बेसिक्स से आएंगे, जो अभी हम लोग कवर करेंगे, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, कितना हो गया? ये 1 हो गया, कम से कम 2, 3, 4 और 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन। यहां यदि 1 आया तो इधर 3 हो जाएगा, यदि 2 आया तो इधर 2 हो जाएगा। ये आप ये मान के चलो मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी से आएंगे। ठीक है, मौद्रिक नीति और राजकोष नीति। ये जो मैं बोल रहा हूं शब्द, अभी आपको कुछ मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि अपन एकदम बेस से शुरू करेंगे। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? तो हमारी जो तैयारी होगी वो लगभग 12 नंबर की होगी, और यदि 100 नंबर में और उसमें भी इंडियन जीएस का 50 नंबर, उसमें 12 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। तो चलिए आज हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं, एकदम आराम से समझेंगे। भारतीय अर्थशास्त्र या भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, भारतीय अर्थशास्त्र या भारतीय अर्थव्यवस्था। क्या मन में आता है आपके जब आप इकोनॉमिक्स वर्ड सुनते हैं तो? हाँ, ऐसा है तो बड़ी 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 बातें। इकोनॉमिक्स मन में आता है तो पैसा ही मन में आता है बेटा। शास्त्रों में भी आप जाएंगे तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में बात की गई है कि पहले अपना धर्म निभाइए। अभी आपका धर्म है क्या? पढ़ना। उसके बाद आपको क्या, किसकी प्राप्ति होगी? अर्थ की प्राप्ति होगी। उसके बाद फिर आप काम वासना की तरफ जाएं और उसके बाद फिर आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। दिक्कत यह है कि स्टूडेंट रिवर्स में चलता है। मेरी बात समझ में आ रही है? और फिर जब वो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है तो फिर उसे पेपर 6 में दर्शन पढ़ना पड़ता है और वहां भी मोक्ष की प्राप्ति हो नहीं पाती। तो ध्यान से सुनना, अर्थशास्त्र का मतलब क्या है बेटा? अर्थ का मतलब है धन, रुपया या पैसा। अर्थ का मतलब क्या है? धन, रुपया या पैसा। शास्त्र का मतलब है अध्ययन। शास्त्र का मतलब क्या है? अध्ययन या विज्ञान। तो ध्यान से सुनिएगा, अर्थशास्त्र का मतलब क्या है बेटा? अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। और ये मैंने नहीं, एडम स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मनी। क्या कहा था बेटा? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मनी। एडम स्मिथ ने कहा था और 1776 में कहा था। कब कहा था? 1776 में कहा था, 1776 में कहा था। इसलिए इनको इकोनॉमिक्स का पापा जी कहा जाता है। कहने का मतलब फादर ऑफ इकोनॉमी। फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी नहीं बोल रहा हूं, क्या बोला जाता है बेटा इनको? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। और इनकी किताब का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। किताब का नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन। यदि पूरी किताब का नाम जानना चाहते हैं तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एन इंक्वायरी, एक बार पूरा नाम भी पूछ लेता है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने 1776 में किताब
अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।